नमस्कार बच्चों, आज हम प्रश्नावली 5.2 करेंगे। प्रश्नावली 5.2 में जो पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन है वह एग्जाम की दृष्टि से कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है कि AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद अठंतर है। तो देखो मैं यहाँ क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 3, 8, 13 और 18, 3, 8, 13 और 18 का कौन सा पद अठंतर है। देखो अपने को ये पता नहीं है कि ये कोई पद है, इसमें आगे जाकर ये अठंतर आ रहा है, तो हमें ये नहीं पता कि ये अठंतर कौन सा पद है। तो देखो इसके लिए फॉर्मूला होता है कि an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखो आप यहाँ पर a क्या चीज़ है, प्रथम पद तो ये है, ठीक है, और n क्या चीज़ है, n हुआ पद है, और d क्या चीज़ है, इसका अंतर है। तो d क्या आएगा, d इक्वल्स टू क्या है, A2 माइनस A1। तो A2 क्या चीज़ है, 8। देखो ये तो A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। तो A2 क्या चीज़ है, 8। 8 माइनस 3, तो 8 में से 3 गए, क्या बचा, 5। तो d बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अब देखो हमें इस जो इक्वेशन है इसमें देखना होगा कि an है, इसका अठंतरवां पद है, तो माना कि वो कोई nवां पद है, वो अठंतर है। ठीक है, an की जगह मैंने क्या लिखा, अठंतर। a क्या चीज़ है, 3 प्लस n-1, मेरे को पता नहीं है, n की वैल्यू मेरे को ज्ञात करनी है। और d क्या चीज़ है, 5। d क्या चीज़ है, 5। तो देखो d है ना, ये d, ये तो यहाँ आ गया। a की वैल्यू क्या है, 3 है ही, n अपने को फाइंड आउट करना है, और कह रहा है कि कोई पद अठंतर है, तो ये मैंने an की जगह क्या रखा, अठंतर रख दिया। ठीक है ना, बहुत ही आसान है। अब आप देखो इसे, अठंतर 3 प्लस 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा, 5n माइनस 5 आ गया ना। अब देखो अठंतर इक्वल्स टू 3 में से 3 माइनस 5, तो क्या आया, ये तो 5n तो अपनी जगह है, 3 माइनस 5 क्या है, माइनस का 2। ठीक है, ये अठंतर इधर है तो इधर आएगा, इधर तो अठंतर ये इधर क्या, माइनस का, तो इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का ना। तो 78 प्लस 2 क्या होगा, 80। तो 5n बराबर क्या है, 80। तो n बराबर क्या होगा, 80/5। 80 में 5 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 25, 10, 15, 16, 16 पंजे 80। तो n बराबर क्या आ जाएगा, 16। देखिए ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। ठीक है, ये पता नहीं कोई 5वां है, 8वां है, 10वां है, 15 है, 16 है, 20 है, पता नहीं था। तो ये कौन सा पद है, ये एक 16वां पद है। ये जो अठंतर है ना, वह कौन सा पद है, 16वां पद है। तो अपने को ध्यान ही रखना कि an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो a तो क्या होता है, प्रथम पद होता है। प्रथम पद क्या चीज़ है, 3, n-1, n की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी है। और d क्या चीज़ है, d में यहाँ से ज्ञात कर लूँगा, A2 माइनस A1। A2 क्या है, 8, A1 क्या है, 3। तो 8 में से 3 गया, क्या बचा, 5। ये 5 आ गया। ठीक है, सीधी सी बात है। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं 5। क्वेश्चन 5 में है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। देखो ये क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो समांतर श्रेणी दी इसने, 7, 13, 19, 7, 13, 19, ये चलता जा रहा है 205। तो देखो जैसा कि अपने को पता है कि an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो ये तो क्या है, an अंतिम पद है, ये तो क्या है, an। अभी अपने से पूछ रहा है, n की वैल्यू फाइंड आउट करवाना चाह रहा है। तो an क्या चीज़ है, 205। a क्या चीज़ है, प्रथम पद है ना, ये देखो ये प्रथम पद है। प्रथम पद क्या है, 7 प्लस n की वैल्यू अपने को ज्ञात करनी, d। देखो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, d बराबर क्या है, A2 माइनस A1। A2 क्या चीज़ है, 13, A1 क्या चीज़ है, 7। तो 13 में से 7 चले जाएंगे तो क्या बचेगा, 13 में 7 गए तो क्या बचेगा, 6। ठीक है ना, क्यों, अब देखो 205 अपनी जगह पर, ये 6 आ गया, प्लस 7 प्लस 6 को इससे मल्टीप्लाई करके आएगा, 6n माइनस 6। अब 205, 6n अपनी जगह पर है, तो 7 माइनस 6 क्या बचा, 1। ये 1 उस तरफ जाएगा। ठीक है, 205 माइनस 1
बराबर 6n। तो क्या आएगा 204 बराबर 6n। तो n बराबर क्या आएगा 204/6। ठीक है। तो 6 3 18 24 में 6 का भाग देंगे क्या आएगा 4 34। तो n बराबर क्या आएगा 34। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या AP 11 8 5 2 का एक पद -150 है? देखो सेम टू सेम क्वेश्चन है। जो अपने को जो फॉर्मूला ना वह सिर्फ यही काम में लेना कि an = a + n-1 × d। तो अपने से पूछ रहा है कि क्या इसका 150वां पद है -150। तो an की जगह -150 रख देना। a की जगह जो वैल्यू है n अपने को फाइंड आउट करना है, d अपन लोग 8 - 7 ज्ञात कर लेंगे। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है ना। अब देखो 7वां क्वेश्चन, देखो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है 7वां, इंटरेस्ट आएगा इसको करने में। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है। देखो 11वां पद 38 बता रहा है। देखो ये जैसे 11वां पद है, मैं an लिख रहा हूं, a + n-1 × d। तो देखो 11वां पद a तो है ही, ये 11 है, n की जगह क्या चीज़ है 11 ना। तो n की जगह 11 11 - 1 × d। तो क्या आएगा a + 11 - 1 क्या होगा 10d। 11 - 1 क्या होगा 10d। तो ये कह रहा है कि इसका 11वां पद 38 है। ये क्या है 38 है। ये तो आ गई इक्वेशन 1। अब ये बोल रहा है आगे और इसका 16वां पद 73 है। तो हम लोग ऐसे ही करेंगे, इसमें से n की जगह क्या रखेंगे 16 रखेंगे। 16 a + n-1 16 - 1 क्या बचेगा 15 ना, 15d। तो ये बोल रहा है कि 16वां पद क्या है 73। 16वां पद क्या है 73, a + 15d। ये क्या आ गई इक्वेशन 2। तो देखो मेरे पास एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई। ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन से जो वैल्यू है ना a और d वह फाइंड आउट कर लूंगा। बहुत ही आसान है। देखो a + 10d बराबर क्या है 38 और a + 15d बराबर क्या है 73। पूरी समीकरण को मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये तो कट गया, 10 में से -15d गया, क्या बचा -5d। और 38 है, 38 में से 73 गया, क्या बचा 40 50 60 70 23 और 25 -25। ये देखो दोनों तरफ माइनस है तो माइनस और माइनस कैंसिल हो गए। तो d बराबर क्या आएगा 5। d बराबर वैल्यू क्या आएगी 5। अब d बराबर है ना, ये समीकरण 1 या समीकरण 2, ठीक है ना। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो d बराबर ये समीकरण 1 ये है ना, तो ये है a + 10d बराबर क्या है 38 ना। तो देखो d की वैल्यू क्या है मेरे पास 5, तो a + 10 × 5 बराबर 38। तो a + 10 × 5 क्या होता है 50 बराबर 38। तो a बराबर 38 - 50। तो 38 में से 50 गए, क्या बचा -12। तो a बराबर क्या आ गया -12। और 7वां क्वेश्चन उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। तो हमें अब उसका क्या करना है 31वां पद ज्ञात करना है। ठीक है ना। अब इसका 31वां पद ज्ञात करना, तो हम लोग क्या करेंगे 31वां ना a + 31 - 1 × d। क्यों, यही तो होता है। तो a प्रथम पद क्या है, a की वैल्यू क्या है मेरे पास -12 और d की वैल्यू क्या है 5। a की वैल्यू है -12 और d की वैल्यू है 5। तो a की वैल्यू आ गई -12 + 31 - 1 क्या होगा 30 और d की वैल्यू क्या है 5। तो ये -12 तो अपनी जगह पर है, ये 5 को उससे मल्टीप्लाई किया 150 आ गया। ठीक है। तो 150 में से 12 गए, क्या बचा 140 और 138। तो जो 31वां पद है ना वो क्या होगा 138। बहुत ही आसान है। बस अपने को जो एक फॉर्मूला ना जो मैंने आपको बताया था an = a + n-1 × d, बस मैंने इसी फॉर्मूले का हर जगह पर काम में लिया है। ठीक है बच्चों। अब देखो आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, उसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। देखो एक एपी में 50 पद है, इसका मतलब n टोटल क्या है 50 हो गए, इसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है अपने पास है 8।
देखो जैसे कोई समांतर श्रेणी है A1 A2 A3, ठीक है, ये जैसे टोटल कितने पद है इसमें 50 ना, ठीक है। अब देखो ये तीसरा पद बोल रहे हैं ये A प्लस 3 - 1 होगा ना, 3 - 1 इंटू डी। तो ये तीसरा पद तो क्या कर रहा है 2D, है ना। तीसरा पद तो क्या बता रहा है ये, तीसरा पद है 12, A प्लस 2D, ठीक है। और ये बोल रहा है फिर आगे तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है। अंतिम पद क्या है 50 होना, अंतिम पद क्या है 50 है ना। तो ये 50 बराबर क्या है A प्लस 50 - 1 इंटू डी। तो 50वां पद क्या बता रहा है ये, 50वां पद लिख रहा है अपने को, अंतिम पद है ना, वो अंतिम पद बता रहा है तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है। तो ये 106, ठीक है। और ए की वैल्यू क्या है अपनी जगह पर है 50 - 1 49D। तो ये समीकरण 2 आ गई मेरे पास। तो देखो समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है। तो देखो मैंने जो पहला वाला क्वेश्चन था ना, पिछला वाला 7 नंबर क्वेश्चन, उसमें जैसे मैंने हल किया था ना, सेम टू सेम आपको ऐसे ही इसमें करना है। कोई मुश्किल नहीं है मेरे हिसाब से, आपको आई थिंक आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। फिर इसमें ये जरूर पूछ रहा है आगे कि उसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो क्या दिक्कत है, जैसे मैंने यहाँ पर 31वां पद ज्ञात किया था ना, उसी प्रकार से मैं यहाँ पर 29वां पद ज्ञात कर लूंगा, ठीक है। चलो निकाल के दिखाऊं थोड़ा, चलो निकाल देता हूँ इसको। और देखो A प्लस 2D बराबर क्या है 12, और A प्लस 49D बराबर क्या है, A प्लस 2D बराबर, और A प्लस 49D बराबर क्या है 106। माइनस से पूरी समीकरण को मल्टीप्लाई किया, ये क्या है माइनस का 49 माइनस का 49 माइनस का 47D, माइनस का 47D आ गया। अब देखो आगे माइनस का 106 और 12 गए तो क्या बचा 96 94, ये माइनस का है तो माइनस का माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो D 94/47, तो ये D बराबर क्या आएगा 2, ठीक है ना। 47 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होता है 94 आता है। अब इस D की वैल्यू है ना इस समीकरण 1 में रख दो, चाहे आप चाहो तो इस D की वैल्यू समीकरण 2 में भी रख सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है A प्लस 2D बराबर, ये रख रहा हूं मैं, A प्लस 2D बराबर क्या है 12 ना। तो A प्लस 2D की वैल्यू क्या है 2 बराबर 12, ठीक है। अब देखो A प्लस 2 दूनी क्या हो गया 4, ये आ गया 12। तो A बराबर 12 में से 4 गए, ये प्लस का उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस का ना। तो 12 - 4 क्या बचा 12 - 4 8, तो A बराबर क्या आ गया 8। अब ये हमसे पूछ रहा है कि इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 29वां का मतलब क्या हुआ A 29वां पूछ रहा है, ठीक है। तो A प्लस n की जगह क्या है 29 - 1 इंटू डी, ठीक है। तो A बराबर क्या आएगा, A बराबर क्या है 8, ये 8 आ गया। 29 - 1 28 इंटू डी की वैल्यू क्या है, तो डी की वैल्यू देखो यहाँ आ जाएगी, और जो A की वैल्यू है ना वो 8 यहाँ आ गई। देखो A की वैल्यू 8 है ना वो तो यहाँ आ गई, और जो D की वैल्यू है ना वो यहाँ आ जाएगी। D बराबर क्या है 2, तो 8 प्लस 28 दूनी 56, 56 और 8 क्या होते हैं 64, ये लो। तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी A 29 की वैल्यू क्या आ जाएगी 64। अपने से क्या पूछ रहा था इसका 29वां पद पूछ रहा था, तो 29वां पद क्या होगा इसका 64 होगा, ठीक है ना। अब देखो आगे 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है अपने से कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद ये हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। देखो सेम क्वेश्चन है, बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है तो आप इनको आसानी से कर सकते हो, बस आपको मूल बात समझने की आवश्यकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, किसी एपी का 17वां पद उसके 11वें पद से 7 अधिक है। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है तो हम लोग इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखो ये कह रहा है किसी एपी का 17वां पद, यहां कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है ये 10 नंबर। किसी एपी का 17वां पद है उसके 10वें पद से 7 अधिक है, बस ये बात कर रहा है। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो देखो 7 अधिक ये है, तो आप 7 इस तरफ मत ऐड करना, जिस तरफ कम होना वैल्यू उस तरफ आपको ऐड करना है, ठीक है। अब देखो आगे बोल रहा है उसका सार्वअंतर ज्ञात करो। तो देखो 17वां पद है तो ये क्या होगा A प्लस 17 - 1। देखो ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि n - 1, तो n की वैल्यू क्या है 17 ना, n की वैल्यू क्या है 17,
ए प्लस 17 माइनस 1 क्या होगा 16 डी बराबर ए प्लस 10 है ना, तो 10 माइनस 1 क्या होगा 9 डी प्लस ये अपनी जगह पर देखो, इसकी जगह तो क्या आ गया ये आ गया, और इसकी जगह क्या आ गया ये आ गया, और 7 अपनी जगह पे है। ठीक है ना। अब आप ये मत सोचना कि ये 17 की जगह 16 कैसे आ गया, 10 की जगह 9 कैसे आ गया, क्योंकि देखो यहाँ पर n-1 हो रहा है, तो 17 में से 1 गए तो क्या बचा 16, और 10 में से 1 गए तो क्या बचा 9। ठीक है, तो दोनों तरफ a है, दोनों तरफ a क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब देखो 16d है, ये 9d है, तो इस तरफ आ जाएगा, तो 16d माइनस 9d बराबर क्या है 7। तो 16 में से 9 गया, क्या बचा 7d बराबर d, तो d बराबर क्या आ जाएगा 1 भी 7 है, नहीं एक सेकंड, 7d बराबर 7, तो 7 से 7 है कैंसिल हो जाएगा, तो d बराबर क्या आ जाएगा 1, क्योंकि d बराबर क्या लिख सकते हैं 7/7, 7 से 7 कैंसिल हुआ, तो क्या है d बराबर 1। ठीक है ना, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। इसने कहा कि 17वां पद है और 10वां पद से 7 अधिक है, तो 17वां पद मैंने लिख लिया, a प्लस 17 माइनस 1 क्या होता है 16d, और 10वां पद है, 10वां पद क्या होगा a प्लस 10 माइनस 1 क्या है 9d प्लस 7 अपनी जगह पर है, a से कैंसिल हो गया 16d, 9d इस तरफ आ गया, तो 16 में से 9 गया क्या बचा 7d बचा। ठीक है, बराबर क्या है 7 है, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो d बराबर क्या बचा 1 बचा। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो 11 में कह रहा है 21 3 15 27 गुण से कौन सा पद 54वें पद से 132 देखो सेम टू सेम क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसे खुद करें। चलो बच्चों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। दो समांतर श्रेणियों का सार्वत्रिक अंतर समान है, यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। देखो दो समांतर श्रेणी, माना मैंने एक समांतर श्रेणी ये रख ली A1 A2 A3 A4 AN, दूसरी समांतर कह रहा है साफ साफ है कि इनके 100वें पद का अंतर 100 है, तो देखो इसका 100वां पद क्या होगा। देखो अगर मैं इसका 100वां पद निकालूं तो क्या आएगा A100, और इसका 100वां पद क्या होगा B100। ये कह रहा है इनके 100वें पद का अंतर 100 है, अंतर क्या है 100, तो AN का मेरे पास फॉर्मूला होता है A प्लस n-1 इंटू डी, तो ये A100 है ना, तो n की जगह क्या रखूंगा मैं 100 रखूंगा, तो क्या आएगा A की जगह 100 रखूंगा तो क्या आएगा A1 प्लस n-1 क्या आएगा 99d, 100 है 100 में से 1 गया तो क्या बचा 99d। ठीक है, माइनस B1 प्लस 99d बराबर क्या है 100, तो ये A1 आ गया प्लस 99d आ गया माइनस B1 माइनस 99d बराबर 100, तो 99 से 99 कैंसिल हो गया, तो क्या है A1 माइनस B1 बराबर क्या आया 100 आ गया। अब ये हमसे पूछ रहा है कि इसका 1000वां, इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा, इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। तो देखो इसका 1000वां पद भी हम लोग ऐसे याद कर लेंगे, 1000वां पद ये अपने से पूछ रहा है, तो इसका 1000वां पद क्या होगा A1 प्लस 1000 में से 1 गया क्या बचा 999d। ठीक है ना, माइनस B1 प्लस 999d। ठीक है, A1 प्लस 999d अपनी जगह पर है, माइनस B1 माइनस 999d। ठीक है, ये 999d 999d क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो ये A1 माइनस B1, तो देखो A1 माइनस B1 क्या है 100 ना, तो ये हमसे क्या पूछ रहा है 1000वां पद, तो 1000वां पद A1 माइनस B1 क्या होगा। देखो यहाँ पर 1000 समीकरण 1 है, तो A1 माइनस B1 क्या है 100 है ना, तो A1 माइनस B1 क्या होगा 100। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनके 100वें पद का अंतर यदि 100 है ना, तो इनके 1000वें पद का अंतर भी क्या होगा 100 होगा। ठीक है, ये आंसर आ गया अपने पास। 13वां क्वेश्चन देखो, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी। देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, हम लोग इसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, देखो 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं, देखो 3 अंकों का मतलब क्या हुआ कि संख्या वह 100 से ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि देखो 1 नंबर संख्या है 2 अंकों वाली 10 है, 3 अंकों वाली क्या होती है 100, तो संख्या 100 से अधिक होनी चाहिए। तो देखो संख्या 100 से अधिक होनी चाहिए और वो 7 का उसमें भाग जाना चाहिए। तो देखो 100 में अगर 7 का भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा, तो 100 के आगे अगर आप कोई संख्या देखोगे जो 7 से डिवाइड हो तो वो संख्या आएगी 105। 104 में भी 7 का भाग नहीं जाएगा, 105 में 7 का भाग जाएगा। ठीक है, 105 है तो फिर आगे वाली 7 से अगर और डिवाइड हो तो क्या आएगी 112,
आगे वाली फिर 7 से डिवाइड होगी तो क्या आएगी 119, ऐसे ही चलता जा रहा है। ठीक है, और लास्ट संख्या क्या आएगी 99, आप इसमें चेक करना 994 आएगा। जो अंतिम संख्या है ना जो 7 से डिवाइड होगी वो 994 आएगी, फिर उसके बाद जो 7 से डिवाइड होगी ना वो आएगी 1001। ठीक है, तो अपने क्या करना है, अपने को तो सिर्फ 3 अंकों की बात कर रहा है ना, ये सिर्फ 3 अंकों की, तो ये क्या आ गए 4 अंक हो गए। ठीक है ना, तो जो अंतिम पद है ना जो 3 अंकों का वह क्या होगा 994। ठीक है, अब ये 13वां क्वेश्चन उसमें बोला 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, तो ये nवां पद मान लिया हमने। देखो ये फॉर्मूला है मेरे पास क्या है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखो an क्या चीज़ है 994, 994, a क्या चीज़ है देखो ये रहा, ये क्या चीज़ है 105 प्लस n क्या चीज़ है 900, n क्या चीज़ है n अपने को फाइंड आउट करना है n माइनस 1, और d क्या चीज़ है d अपने को निकालना है। तो d देखो आप देख सकते हो d बराबर क्या होगा 112 माइनस 105, 112 में से 105 गया क्या बचा 7, तो ये 7 वैल्यू यहाँ आ गई। ठीक है, अब देखो 994 अपनी जगह पर है, ये माइनस 105 हो गया बराबर 7n माइनस 7। ठीक है, अब 994 में से 105 गया क्या बचा 894, 889, ये तो 889 बच गया, ये 7 इधर आएगा तो 8 हो जाएगा बराबर 7n है। इसमें 7 जोड़ेंगे तो 890, 890 896, 896 बराबर 7n, तो n बराबर क्या आएगा 896 बट्टे 7। इसमें आप इसको भाग दोगे तो क्या आएगा 7 एकम 7, फिर 19, 7 दूनी 14, फिर 19 14 5 बचा 56, 7 8 56, तो n बराबर क्या आ जाएगा 128। तो ये अपने से पूछ रहा है कि 13वें क्वेश्चन में कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी, तो ये टोटल संख्याएं 128 होंगी। अब देखें आगे क्वेश्चन नंबर 13 है, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17, ये क्वेश्चन देखो ऐसे कैसे हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। आपने देखना सेम टू सेम जो क्वेश्चन हमने ऊपर किए ना वैसे वैसे क्वेश्चन है। अब जो आगे के क्वेश्चन है वो थोड़े से देख लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन अलग हैं वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है और 6ठे और 10वें पदों का योग 44 है। देखो इसने कहा कि चौथे और 8वें इन पदों का योग क्या है 24, तो ये क्या आएगा a प्लस n माइनस 1, 4 माइनस 1 क्या होगा 3d, ये क्या होगा a प्लस 8 माइनस 1 क्या होगा 7d बराबर 24, तो ये a और a क्या हो जाएगा 2a, 7 और 3 क्या हो जाएगा 10d बराबर 24। पूरी समीकरण को आप 2 से डिवाइड कर सकते हो तो क्या आएगा a प्लस 5d बराबर 12, ये समीकरण अपने पास एक आ गई। फिर ये कह रहा है 6ठे और 10वें पदों का योग 44 है। देखो 6ठे और 10वें पदों का योग क्या है 44 है, तो 6ठे में क्या आएगा तो a प्लस n माइनस 1, तो 6 माइनस 1 क्या होता है 5d, ये क्या है a प्लस 10, 10 माइनस 1 क्या होता है 9d बराबर 44, तो a और a क्या हो गए 2a, और 9 और 4 क्या हो गए 14 बराबर क्या है 44। आप पूरी समीकरण में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा a प्लस, इस समीकरण में आप 2 का भाग देंगे तो 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा a, 14 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा 7d, और 44 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा 22। ठीक है ना, अब आप देखें समीकरण 1 तो ये आ गई और समीकरण 2 ये आ गई। अब देखो आप जैसा कि मैंने पिछले वाले क्वेश्चन किया था ना उसी तरह आप इसको भी कर सकते हो। a प्लस 5d बराबर 12 है, a प्लस 7d बराबर 22 है। देखो फटाफट कर लेते हैं इसको, a प्लस 5d बराबर 12 है और a प्लस 7d बराबर क्या है 22। देखो माइनस से पूरी समीकरण को गुणा कर दिया, ये कट गया, ये माइनस का 7 में से माइनस का 2d बच गया, ये माइनस का 12 है तो क्या बचा माइनस का 10, तो d बराबर क्या आ गया 5, d बराबर क्या आ गया 5। इस d की वैल्यू को इसमें पुटअप कर देंगे तो ठीक है, तो a प्लस 5d की वैल्यू क्या है 5 ना बराबर क्या है 12, तो a प्लस 25 बराबर 12, तो a बराबर क्या होगा 12 माइनस 25, a बराबर क्या आ जाएगा माइनस के 13। ठीक है, अभी अपने से पूछ रहा है इसके प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, तो ये प्रथम -13 आया। देखो किसी भी समीकरण क्या होती है a1, a2, a3,
तो देखो प्रथम पद तो क्या -13, द्वितीय पद क्या होगा -13 में 7 ऐड हो जाएंगे, ठीक है, जो डिफरेंस है ना वो ऐड हो जाता है। तो -13 प्लस नहीं 5 ऐड हो जाएंगे, तो -13 प्लस 5 क्या होगा -8, ठीक है। फिर इसमें आगे वाला पद है ना उसमें डी ऐड हो जाएगा, तो -8 प्लस 5 तो क्या होगा -3। कहने का मतलब क्या, जो पीछे वाला पद है ना उसमें डी ऐड होता जाएगा, ठीक है। अब जैसे सपोज करो इसने 3 ही पद ज्ञात करवाए, अगर इसमें चौथा पद पूछता तो ये जो -3 है ना इस -3 में 5 ऐड हो जाते हैं, ठीक है, फिर उसमें 5 ऐड हो जाते हैं, मतलब ये जो आगे वाला पद है ना उसमें 5-5 ऐड होते जाएंगे और अपने को पद ज्ञात होते जाएंगे, ठीक है। अब देखो 19वां क्वेश्चन है, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया, मतलब उसने 5,000 के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया और उसके प्रत्येक वर्ष में 200 रुपये की वेतन वृद्धि होती है, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट ईयर क्या हुआ 5,200, आगे वाले साल क्या हुआ 5,400, ठीक है। अब ये पूछ रहा किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। अब अपने को पता नहीं है, ये किसी साल में जाकर ये वेतन 7,000 हो गया, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं AN बराबर A प्लस N-1 इंटू डी, ठीक है। तो AN क्या 7,000, A क्या चीज़ है 5,000। देखो ये चीज़ें आपको बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है कि A क्या चीज़ है, A यहाँ पर क्या है 5,000 प्लस N-1, N की वैल्यू मेरे को ज्ञात करनी है, D क्या चीज़ है डिफरेंस क्या 5200 में से 5200 में से 5,000 गए तो क्या बचा 200। अब देखो इधर आएगा 7,000 इधर है तो 5,000 इधर आ जाएगा, तो 7,000 में से 5,000 गए क्या बचा 7,000 माइनस 5,000 बराबर क्या है, ठीक है 200 N-1। 7,000 में से 5,000 गए क्या बचा 2,000 बराबर 200 N-1। ये 200 इधर आएगा तो क्या आएगा डिवाइड में चला जाएगा N-1 2,000/200, ये 200 गया कैंसिल हो गया, ये 1 0 बच गया, मतलब क्या बचा 10 बचा। तो n बराबर क्या आ जाएगा, ये -1 इधर है उधर जाएगा तो क्या आएगा प्लस हो जाएगा ना, तो 10 + 1 क्या बन जाएगा 11। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 11 आ जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की। देखो उसने प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और उसके बाद उसकी साप्ताहिक वृद्धि कितनी हुई 17.5 रुपये की बढ़ता गया। तो अगले वर्ष क्या होगी उसकी 67.5, 50 में 17.5 जुड़ा तो क्या हुआ 67.5, और आगे नेक्स्ट वर्ष क्या होगी 67.5, इसमें और जोड़ दिया इसमें तो क्या आएगा 85, ठीक है ना, ऐसे चलता जाएगा। फिर पूछ रहा है कि इसकी साप्ताहिक बचत 205 हो जाती है, वो n का मान ज्ञात करना है। ये पूछ रहा है 205.50 हो जाती है तो वो n का मान ज्ञात करना है। सेम टू सेम है AN बराबर A प्लस N-1 इंटू डी। 7.5 बराबर A क्या चीज़ है 50 प्लस N-1 इंटू डी क्या चीज़ है, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा 17.5, ठीक है। अब आप देखो 207.5 है, इसमें से 50 गया तो क्या बचेगा 157.5 बराबर क्या ये 17.5 N-1। 17.5 को इधर डिवाइड में ले आएंगे तो क्या आएगा 157.5 डिवाइडेड बाई 17.5, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। इसमें अगर आप भाग देंगे तो N-1 बराबर क्या आएगा, इसको भाग देंगे तो ये जाएगा 9 बार, ठीक है। तो n बराबर ये n है इधर है, ये -1 इधर है तो उधर जाएगा तो क्या आएगा प्लस में बन जाएगा, तो 9 + 1 तो n बराबर क्या जाएगा 10। तो ये तुमसे पूछ रहा है यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती है तो n का मान ज्ञात कीजिए, तो n की वैल्यू क्या होगी 10 होगी, ठीक है बच्चों।